दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर मुंबई पुलिस की गिरफ्त में। मारपीट और जबरन वसूली के मामले में हुई गिरफ्तारी। कासकर के वकील ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कल कोर्ट में होगी पेशी। म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार, उनके बेटे जायद और 2 साथियों के खिलाफ असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मारपीट का मामला दर्ज। 2 दोस्तों के साथ गिरफ्तार बेटा। उगाई के केस में रवि पुजारी गिरोह का बदमाश रवि पंजाबी दोषी करार। मुंबई के सेशन कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक महिला को खुदकुशी से रोका गया। सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग में महिला को देखते ही ऐन वक्त पर पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड्स। एआईबी नॉकआउट पर सियासी गर्मा गर्मी के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कुछ भी अश्लील और अनुचित पाया गया तो जरूर होगी कार्रवाई। काही नियमबाह्य घडलं असेल, अश्लीलता असेल, कायद्याचा भंग झाला असेल तर जरूर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। एआईबी नॉकआउट के खिलाफ एमएनएस की धमकी, कहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करण जौहर, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह मांगे माफी, नहीं तो महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे फिल्म। जिस असभ्यता से बर्ताव किया इन लोगों ने, जो सिने स्टार्स हैं, उनका निषेध करती है। और अगर आने वाले दिनों में इन लोगों ने पूरे देश की माफ़ी नहीं मांगी तो इनके एक भी फिल्म हम यहाँ पे रिलीज होने देंगे नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष धनंजय मुंडे ने एआईबी नॉकआउट के प्रोड्यूसर, आयोजक और अभिनेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस की मांग की। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी को लिखी चिट्ठी, अभिनेता शाहरुख खान के बंगले के सामने लगे रैंप को हटाने की मांग। बांद्रा में पिछले 8 साल से शाहरुख के घर मन्नत के बाहर स्थित है रैंप। शाहरुख की वैनिटी वैन यहीं होती है पार्क। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली से मुलाकात पर मुंबई पुलिस ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को भेजा समन। बिना इजाजत गवली से मिलने पर होगी पूछताछ। पिछले साल 29 दिसंबर को अरुण गवली से मिले थे अर्जुन रामपाल। अपनी आने वाली फिल्म डैडी के किरदार के सिलसिले में हुई थी मुलाकात। पांच साल के ब्रेक के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन ने शुरू की फिल्म जज्बा की शूटिंग। डायरेक्टर संजय गुप्ता ने ट्विटर पर डाली तस्वीर। गीतकार इरशाद कामिल की किताब का विमोचन। समारोह में पहुंचे इरफान खान, सोनम कपूर, दीप्ति नवल और फराह खान जैसे सितारे। जब वी मेट, रॉकस्टार, हाईवे जैसी फिल्मों के लिए गाने लिख चुके हैं इरशाद कामिल। बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का का लुक आया सामने। फिल्म में बार सिंगर के किरदार में नजर आएंगे अनुष्का। रिजर्व बैंक ने किया क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं। एसएलआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट 7.75 और रिवर्स रेपो रेट 6.75% पर बरकरार।
नमस्कार, मुंबई मेट्रो देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए अब देखेंगे खबरें विस्तार से। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई के एक बड़े एस्टेट एजेंट को जान से मारने की धमकी और जबरन वसूली के मामले में कासकर की गिरफ्तारी हुई है। 30 तारीख को कासकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। 8 साल बाद एक बार फिर दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई इकबाल कासकर पुलिस की गिरफ्त में है। जबरन वसूली और मारपीट के मामले में पुलिस ने मंगलवार को इकबाल कासकर को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया है। मोहम्मद सलीम जब्बार शेख जिसका नाम है, उसका जो रियल एस्टेट का अर्थात किसी को मकान किराए पे दिलाने का और उसमें कुछ पैसे वगैरह कमाने का धंधा करता है, उसका ऐसा आरोप है कि उसे पहले फ़ोन आया इकबाल कासकर की तरफ से और बाद में शब्बीर शेख नाम का व्यक्ति जो इसे भी जानता था उसे मोटरसाइकिल पर लेकर के चौथे माले पे डामर वाला बिल्डिंग में ले गया और वहाँ इसकी मारपिटाई की गई और इससे 3 लाख रुपए मांगे गए। इस मामले में कासकर और उसके 2 साथियों के खिलाफ धारा 385, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कासकर और शब्बीर शेख और शब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कासकर का दूसरा साथी फरार है। ये झूठा केस है बिल्कुल। अब ABC कुछ भी कहता है, आपने उनको लेके अब शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सच्ची बात है। सच क्या है झूठ क्या है वो कोर्ट में ही मालूम पड़ेगा। सरकारी जमीन पर गैरकानूनी इमारत, सारा सहारा मामले और हत्या के एक केस में सबूतों के अभाव में 2007 में बरी होने वाला इकबाल कासकर एक बार फिर कानून के शिकंजे में है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की जबरन वसूली के मामले में हुई गिरफ्तारी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि मुंबई आज भी अंडरवर्ल्ड की परछाई से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई है। बहरहाल मुंबई पुलिस इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर इस मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। कैमरामैन नितिन वर्णे और किरण सकपाल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगले के बाहर बने रैंप को गिराने की मांग की है। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने कथित तौर पर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत की थी। बॉलीवुड के बादशाह के घर के ठीक सामने उन्हें जीरो कहने वाले ये लोग मन्नत के बाहर बनी इस रैंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि ये गैर कानूनी है। शाहरुख ने अपनी वैनिटी वैन को पार्क करने के लिए साल 2007 में आधी सड़क को घेरते हुए सीमेंट की ये पक्की रैंप बनवाई थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। पिछले 8 साल से विवाद चल रहा है और अब जाकर इसके खिलाफ इलाके की सांसद पूनम महाजन ने BMC को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हालांकि पूनम ने BMC को लिखी चिट्ठी में न शाहरुख खान और न ही उनके बंगले मन्नत का कहीं भी नाम लिखा है। It doesn't hurt whoever it is. She has taken up the issue in a right way. Important thing is this run and in the illegal road and illegal encroachment. कुछ लोगों ने केस भी किया है शाहरुख खान के खिलाफ। इसके अलावा कुछ लोगों ने कई सारे बार जाके BMC में लोगों को वहाँ के अधिकारियों को कहा कि इसके खिलाफ कुछ कदम उठाया जाए, लेकिन अभी तक क्योंकि कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने स्थानिक सांसद जो पूनम महाजन है उनसे बात की है और पूनम महाजन ने अब जाके चिट्ठी लिख दी है BMC को। यहाँ के लोगों की माने तो शाहरुख की वैनिटी वैन अक्सर ही यहाँ खड़ी रहती है, लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत सितंबर के महीने में होती है, जब लाखों लोग यहाँ के माउंट मेरी मेले में हिस्सा लेने आते हैं। अगर रोड पे मेरी कार या आपकी गाड़ी आपने खड़ा किया तो मुझे क्या लगाता है, इलीगल पार्किंग का ये लगाते, लेकिन शाहरुख भाई पे आज तक ये इलीगल पार्किंग है उसका वैनिटी वैन का। वैनिटी वैन ऐसा हजारों खरीद सकते हैं और हजारों जगह खरीद सकते हैं, लेकिन आप माँ को, मुझे मालूम नहीं आपको क्या हुआ। मैं तो प्रार्थना करता हूँ माँ के एज ए भक्त कि आपके बुद्धि में कुछ अच्छा डालो। आप हीरो दुनिया के लिए हैं, लेकिन मेरे लिए अभी तक बड़ा जीरो है। स्थानीय लोग इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि पूनम महाजन की चिट्ठी से शाहरुख के घर के बाहर की इस रैंप के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी और जनता की सड़क उन्हें वापस मिल पाएगी। विद्या, मुंबई आज तक।